नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि कोई शख्स ख्वाब के अंदर कब्र को देखता है। फिर कब्र को ख्वाब में देखने की मुख्तलिफ सूरतें हैं कि कब्र के अंदर खुद को लेटा हुआ देखना, किसी के लिए कब्र खोदते हुए खुद को देखना, या मुर्दे के साथ कब्र के अंदर बातें कर रहा है, कब्र के अंदर जिंदा को रखना, कब्रों पर पेशाब करते हुए खुद को देखना, या देखा कि कब्र को मसमार कर रहा है यानी कब्र को तोड़ फोड़ रहा है, या कब्र को यानी कि मट्टी डालते हुए कब्र के ऊपर मट्टी डालते हुए खुद को देखना। ऐसे बहुत से ख्वाब मेरे दोस्तों आज इस मुख्तसर से वीडियो के अंदर मैं आपके साथ इंशाल्लाह उनकी ताबीरें मैं शेयर करूंगा। अगर आपको भी कब्र के मुताल्लिक कोई ख्वाब हो और आप उसकी ताबीर जानना चाहते हो तो इस वीडियो के अंत तक जरूर देखें। अगर आपको अपने ख्वाब की ताबीर इस वीडियो में न मिले तो वो आप कमेंट्स के जरिए हमसे अपना ख्वाब की ताबीर जान सकते हैं। तो गुजारिश ये है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल नोटिफिकेशन पर जरूर क्लिक कर दें ताकि बर वक्त वीडियो आपको मिल सके। तो मेरे दोस्तों, हमसे ख्वाब पूछने का जो वक्त है वो सुबह की नमाज से लेकर दोपहर ज़वाल से पहले तक का वक्त है। इस वक्त के दौरान आप हमसे किसी भी वक्त में ख्वाब की ताबीर पूछ सकते हैं, लेकिन इसके अलावा वक्त के अंदर माजरत का है कि हम आपको ख्वाब की ताबीर नहीं बता सकते। और कोई मसला आप जानना चाहते हो दीन इस्लाम के मुतालिक, वो आप हमसे किसी भी वक्त में पूछ सकते हो। तो मेरे दोस्तों, हम बिला ताखीर अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। हजरत दानियाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि कब्र को ख्वाब के अंदर देखना ये कैद खाने की दलील है। मेरे दोस्तों, एक शख्स ख्वाब के अंदर देखता है कि वो अपने लिए उसने कब्र को खोदा है, अपने लिए कब्र का खोदना। इसकी दलील उलमा इकराम ये फरमाते हैं कि उसके जिंदगी के हालात तंग हो जाएंगे इस ख्वाब को देखने वाले के। और मेरे दोस्तों, अगर कोई ख्वाब के अंदर देखे कि लोगों ने उसको उठाकर कब्र के अंदर रखा है तो इसकी ताबीर भी उलमा इकराम ये फरमाते हैं कि उसके हालात मुश्किल से मुश्किल हो जाएंगे। और मेरे दोस्तों, अगर ख्वाब में देखा कि लोगों ने इसको कब्र के अंदर रखा भी है और इसके ऊपर मट्टी भी डाल दी है तो इसकी ताबीर उलमा इकराम ये फरमाते हैं कि इसका दीन का नुकसान भी होगा और ये शख्स बगैर तौबा किए ही इस दुनिया से चला जाएगा। हजरत इमाम इब्न सरीन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर एक शख्स ख्वाब में देखता है कि उसने खुद को कब्र के अंदर रखा है तो इसकी ताबीर उलमा इकराम ये फरमाते हैं तो ये आदमी कैद खाने के अंदर जाएगा यानी जेल के अंदर जाएगा ये आदमी। और अगर इसने ख्वाब में देखा कि कब्र में मर गया है तो इसकी ताबीर उलमा इकराम ये फरमाते हैं कि ये आदमी जेल के अंदर यानी कैद खाने के अंदर मर जाएगा। और मेरे दोस्तों, अगर एक शख्स देखता है कि उसने चुबारे पर यानी जो छत नुमा चुबारा होता है, चुबारे पर उसने अपने लिए कब्र खोदी है तो इसकी ताबीर उलमा इकराम ये फरमाते हैं कि इंशाअल्लाह इसकी उम्र लंबी होगी। और अगर मेरे दोस्तों एक शख्स देखता है कि वो कब्र पर खड़ा है, इसकी ताबीर उलमा इकराम ये फरमाते हैं कि ये शख्स ख्वाब देखने वाला गुनाहों के ऊपर कायम रहेगा यानी गुनाहों को मुसलसल करता रहेगा। मेरे दोस्तों, हजरत इब्राहिम करमानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर एक शख्स ख्वाब के अंदर देखता है कि वो कब्र में मुर्दा पड़ा हुआ है और फरिश्तों ने यानी मुनकर नकीर ने आके उससे सवाल जवाब किए हैं तो इसकी ताबीर उलमा ये फरमाते हैं कि उसके मुल्क का बादशाह उससे मुतालबा करेगा। और अगर मेरे दोस्तों इसने ख्वाब के अंदर मुनकर नकीर के सवालों का जवाब गलत दिया तो फिर मेरे दोस्तों बादशाह इसको आज़ाब देगा और ये बादशाह के आज़ाब से बच नहीं सकेगा। मेरे दोस्तों, एक शख्स ख्वाब में देखता है कि वो कब्र पर मट्टी डालता है, कब्र पर मट्टी डालते वो खुद को देखना। इसकी ताबीर उलमा इकराम ये फरमाते हैं कि ये शख्स बगैर तौबा के मरेगा और अपने गुनाहों पर पर्दा डालेगा। अगर मेरे दोस्तों एक शख्स ने ख्वाब में देखा कि वो किसी कब्र के ऊपर मकबरा बना रहा है तो इसकी ताबीर उलमा इकराम ये फरमाते हैं कि वो जितना खूबसूरत मकबरा बनाएगा यानी जितना बेहतर से बेहतर अच्छा से अच्छा खूबसूरत मकबरा बनाएगा उसी कदर वो धोखेबाज होगा और ईमान से खाली होगा। अगर मेरे दोस्तों एक शख्स खुद को कब्र से बाहर निकलता हुआ देखता है तो इसकी ताबीर उलमा इकराम ये फरमाते हैं कि ये शख्स गुनाहों से तौबा करेगा, गुनाहों वाली जिंदगी से बाहर निकल आएगा इंशाअल्लाह। अगर मेरे दोस्तों एक शख्स ख्वाब में देखता है कि वो कब्र को खोद कर उसने मुर्दे को बाहर निकाला है तो इसकी ताबीर उलमा इकराम ये फरमाते हैं कि इस शख्स को ऐसी जगह से माल मिलेगा जहां से उसको बिल्कुल उम्मीद नहीं होगी। या इसकी दूसरी ताबीर उलमा इकराम ये फरमाते हैं कि ये अपने गलत काम किए जो इसने किए होंगे उन कामों पर ये शर्मिंदा होगा और ये तौबा करेगा। अगर एक शख्स ख्वाब के अंदर देखता है कि उसने किसी कब्र को गिरा दिया है, किसी कब्र को मसमार कर दिया, इसकी ताबीर उलमा इकराम ये फरमाते हैं कि ये शख्स मौत को भूल जाएगा और दुनिया के कारोबार वगैरह के अंदर मशगूल हो जाएगा। अगर एक शख्स ख्वाब के अंदर कोई जानी पहचानी कब्र देखता है, जानी पहचानी कब्र ख्वाब के अंदर देखना तो इसकी ताबीर उलमा इकराम ये फरमाते हैं कि इसका मकसद पूरा होगा, ये मुश्किलात से निकलेगा और इंशाअल्लाह इसका नेक बख्त होगा, इंशाअल्लाह इसका बख्त बहुत नेक होगा। अगर मेरे दोस्तों एक शख्स ख्वाब में देखता है कि किसी जिंदा को उसने कब्र के अंदर रख दिया तो इसकी ताबीर उलमा इकराम ये फरमाते हैं कि इसके ऊपर कुछ सख्ती कुछ बलाएं आएंगी लेकिन इसका अंजाम जो है, इसका एंड आखिर जो है इंशाअल्लाह खैरियत के साथ हो जाएगा इंशाअल्लाह। अगर एक शख्स खुद को कब्र के ऊपर पेशाब करते हुए देखता है तो इसकी ताबीर उलमा इकराम ये फरमाते हैं कि इस शख्स का शुमार बुरे लोगों में है। अगर मेरे दोस्तों एक शख्स ख्वाब में देखता है कि वो कब्रों से बातें कर रहा है
تو اس کی تعبیر علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ دانائی اور شعور پائے گا، دین کا بزرگ ہوگا، خوشحالی کی خوشخبری پائے گا، لیکن اس کی موت کا وقت بہت قریب ہوگا۔ اگر میرے دوستوں ایک شخص خواب میں دیکھتا ہے کہ قبروں میں سے مردے نکل رہے ہیں، قبروں میں سے مردوں کو نکلتے ہوئے دیکھنا، تو اس کی تعبیر علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ یہ شخص دنیا میں پھنسے گا، بدفعلی عام ہو جائے گی اور یہ شخص تنگ حال ہو جائے گا۔ اگر میرے دوستوں ایک شخص نے خواب کے اندر دیکھا کہ اس کے سامنے قبریں پھٹی ہیں اور پھر مردے نکلنا شروع ہو گئے، جیسے پہلے تعبیر تھی مردوں کو نکلتے دیکھنا، لیکن اس کے اندر اس نے قبروں کو پھٹتے دیکھا، پھر مردوں کو نکلتے ہوئے دیکھا، تو اس کی تعبیر علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ یہ شخص اپنے دشمن پر فتح پائے گا اور اللہ پاک اس کو غیب سے انشاءاللہ روزی عطا فرمائیں گے۔ میرے دوستو یہ کچھ مختصر سی خوابوں کی تعبیریں میں نے قبر کے متعلق آج آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں۔ اگر آپ کو اپنی خواب کی تعبیر اس میں مل گئی تو بہت بہتر ہے، اگر آپ کو اپنے خواب کی تعبیر اس میں نہیں ملی تو وہ کمنٹس کے ذریعے آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم آپ کی بہتر سے بہتر رہنمائی کریں گے۔ تو میرے دوستو اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔